हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेसिक्स बास्केट पर। मैं हूं आपका दोस्त अदिति शर्मा एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की हमारी इस तीसरी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारत की आन बान शान आईएनएस विक्रांत को। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अपना पहला इंडिजिनियसली मेड एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम आईएनएस विक्रांत है उसको बना लिया है। एंड वी इंडियंस फील सो मच प्राउड कि हमने ऐसी चीज़ डेवलप कर ली है। तो गाइस, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को जिसमें हम जानेंगे विक्रांत के बारे में सब कुछ। क्या है विक्रांत, क्या है इसकी हिस्ट्री रही है, कहाँ से इसका नाम आया, क्या इसके फीचर्स हैं, सब कुछ हम जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, आज ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत को कमीशन कर दिया है, फुली इजाज़त दे दी है। नाउ इट विल बी ऑपरेशनल। नॉट फुली, क्यों नहीं फुली, ये थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे। बट यस, इट इज़ फाइनली ऑपरेबल। सो जानते हैं इसके बारे में थोड़ा और आगे। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, द नेशंस फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर commissioned on September 2, the commissioning of the warship which will be christened Vikrant has marked a historical milestone of realization of nation's commitment towards आत्मनिर्भरता। तो गाइस, आपको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक स्लोगन तो हमेशा याद होगा जो उन्होंने हम सबको अप्लाई करने को कहा है, पूरे इंडिया को अप्लाई करने को है, जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो हमारे इंडिया को आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि सेल्फ रिलायंस, दूसरों पे निर्भर ना रहकर हम खुद अपनी चीज़ों को बनाएं, डेवलप करें। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये आपके सामने है, आईएनएस विक्रांत। एंड दिस एग्जांपल विल डेफिनेटली प्रमोट आत्मनिर्भर, दैट इज सेल्फ रिलायंस इन इंडिया मच मोर। सो सो गाइज, अगर हम इस शिप के मोटो की बात करें, जो कि मोटो का मतलब क्या होता है? मोटो मीन्स किसी भी चीज़ का प्राइम फोकस क्या है। एक होता है ना ओवरऑल फोकस, एक प्राइम फोकस क्या है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मोटो। सो गाइज, आईएनएस विक्रांत का मोटो ये है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जयम समयुधि स्पर्धा। दैट मीन्स कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी लड़ा, उसको मैं पस्त कर दूंगा। मतलब आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। एंड दैट इज अ वेरी टफ मोटो, जिसको देख के दुश्मन तो आई थिंक ऐसे ही ढेर हो जाएंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम जानेंगे क्या रही है आईएनएस विक्रांत की हिस्ट्री। सो गाइस, बात है ब्रिटिश एरा की, कि जब ब्रिटिशरों का यहाँ पे राज हुआ करता था। द रॉयल ब्रिटिश नेवी, अगर आपको पता हो, ब्रिटिशरों की नेवी का नाम हुआ करता था रॉयल ब्रिटिश नेवी। तो उनके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर हुआ करता था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे, इनके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर हुआ करता था जिसका नाम था एचएमएस हरकुलस। इसका नाम था एचएमएस हरकुलस। 1961 में इसी एचएमएस हरकुलस को इंडियन नेवी ने अडॉप्ट किया था। एंड इसको मॉडिफाई करके, अगर आप देख सकते हैं, इसी को मॉडिफाई करके हमने आईएनएस विक्रांत को जन्म दिया था। इसको नाम हमने दिया थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा एडवांस करके, हमने इसको आईएनएस विक्रांत का नाम दिया। और विक्रांत नाम का अगर मतलब जाने, इसका मतलब होता है करेजियस, बिना डर के लड़ना। जी हाँ, तो हरकुलस को ही हमने थोड़ा मॉडिफाई करके आईएनएस विक्रांत का नाम दिया। एंड हालांकि इसका पूरा नाम आईएनएस विक्रांत R11 था। एंड इट वाज कमीशन्ड इन इंडिया अराउंड आई थिंक 1960s में कमीशन हुआ था। एंड 1997 में इट वाज डीकमीशन्ड। जी हाँ, जो आज आप बजाज की, आपको पता होगा, जो आज आप बजाज की बाइक्स लेते हैं, वो विक्रांत के स्टील से ही बनाई गई है। जी हाँ, यही वो विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके स्टील से वो बाइक्स बनाई गई थी बजाज द्वारा। उसके बाद गाइस, नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने की बात हुई।
इसी आईएनएस विक्रांत को एक ट्रिब्यूट दिया जाएगा, फिर से इसको इस देश में लाया जाएगा, लेकिन बाहर के देशों से बना हुआ नहीं, हमारे इंडिजिनियसली मेड विद इन इंडिया वो बनेगा। 2013 से लेके 2022 के बीच में 8 साल आईएनएस विक्रांत, द न्यू आईएनएस विक्रांत को बनने में लगे हैं टोटल। हालांकि उसके 2013 से पहले भी प्रोजेक्ट में काफ़ी डिलेज आए थे, बट नो मैटर व्हाट 2013 से 2022 के बीच में ये बना। इट टुक अराउंड 8 years एंड फाइनली हमारा आईएनएस विक्रांत तैयार है, एंड आज ही के दिन उसको कमीशन कर दिया गया है। सो दिस इज व्हाट द रिच हिस्ट्री ऑफ आईएनएस विक्रांत। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एचएमएस हरकुलस ने 1971, हालांकि एचएमएस हरकुलस नहीं था उस टाइम, एचएमएस हरकुलस को मॉडिफाई करके ही हमने आईएनएस विक्रांत R11 बनाया था। इसी R11 ने 1971 इंडिया बांग्लादेश, जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर थी, उसमें पाकिस्तानियों को पस्त किया था। बहुत बड़ा रोल था गाइस इसका आईएनएस विक्रांत का। कभी वो वॉर के बारे में आपको पढ़ाएंगे तो ज़रूर इसका जिक्र करेंगे उधर, बट इसका बहुत बड़ा रोल था आईएनएस विक्रांत का उधर। सो गाइस ये कुछ हिस्ट्री थी। आई होप आपको समझ आई हो आईएनएस विक्रांत की। तो बढ़ते हैं आगे, चलते हैं इसके फीचर्स पर। इसमें हज़ारों फीचर्स हैं गाइस, हज़ारों फीचर्स। इतना बड़ा शिप, आप देख सकते हैं सबसे पहला फीचर ही कि इसकी लेंथ आप देख सकते हैं 262 मीटर। आई मीन इट इज gigantic गाइस, ह्यूमंगस एकदम। और इसकी अगर आप विड्थ देखें तो वो है 62 मीटर्स। दैट इज समथिंग ह्यूज। और इस प्रोजेक्ट को जो बनाने में जो कॉस्ट लगी है दैट इज अराउंड 20,000 करोड़, आप इससे ऊपर ही समझिए। हालांकि मैं कहीं पढ़ रहा था दैट द कॉस्ट इज अराउंड 23,000 करोड़। सो बहुत खर्चा किया गया है, एंड दैट्स वाई इसके अंदर इतनी फैसिलिटीज़ हैं, इतने फीचर्स हैं। आप देख सकते हैं कि एक टाइम पर ये 30 एयरक्राफ्ट्स अपने डेक पर रख सकता है, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग टू अंडरस्टैंड। फाइटर्स जेट जैसे MiG-29 के जो भारत के पास है, Kamov-31 हेलीकॉप्टर, द MH-60R हेलीकॉप्टर, द ALH हेलीकॉप्टर एंड द LCA फाइटर जेट, और भी बड़े सारे एयरक्राफ्ट्स, अराउंड 30 एयरक्राफ्ट्स ये एक बारी में अपने डेक पर रख सकता है। एंड अगर इसकी पावर की बात की जाए तो इसके अंदर 4 गैस टर्बाइंस लगे हैं। अगर इसकी स्पीड की बात की जाए दैट इज़ अराउंड 28 नॉट्स, जिसको आप अगर किलोमीटर पर आवर में देखें तो इट इज़ अराउंड 52 किलोमीटर्स पर आवर। एंड सबसे बड़ी चीज़ गाइस, अगर आप इसकी स्पेस देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। 2400 कंपार्टमेंट्स, आप माने ना माने 1700 से ऊपर लोगों की जगह है अंदर रहने की। 1700 गाइस, 1700, इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। एंड आप इसका किचन देखेंगे अगर, दैट इज ह्यूमंगस। और अगर और भी फीचर्स की बात की जाए इधर, द एविएशन हैंगर is as big as two Olympic size pools that can accommodate around 20 एयरक्राफ्ट। हालांकि इसका एक और स्पेशलाइज्ड फीचर के बारे में आपको बताया जाएगा तो इसका जो एविएशन हैंगर है ना, जहाँ पे एयरक्राफ्ट्स को, एक्चुअली एयरक्राफ्ट्स को यहाँ ऊपर रखा नहीं जाता। काफ़ी एयरक्राफ्ट्स को इसके सेकंड फ्लोर पे यहाँ ये लिफ्ट बनी हुई है एक, इसके ऊपर रखे उनको नीचे ले जाया जाता है। और इसी एयरक्राफ्ट में ये जो एयरक्राफ्ट को रखने की जगह है ये सी फेसिंग बनाई गई है। और इंडिया के पास जो एक अपना आईएनएस विक्रमादित्य है जो कि रशियन मेड है, उसके अंदर ये फीचर नहीं है कि उसके यहाँ पे इस साइड बना हुआ है। और सी फेसिंग में आपका एयरक्राफ्ट को आना, वहाँ से ले जाना, दैट इज़ वेरी मच इजी। तीसरे फीचर पे अगर हम नज़र डालें दैट इज़ द मेडिकल कॉम्प्लेक्स। इतनी देर देर तक, इतने सालों तक, इतने महीनों तक हमारे जवानों को, इंडियन नेवी के जवानों को, ऑफिसर्स को बाहर रहना पड़ता है, शिप में रहना पड़ता है। कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए तो पूरा बंदोबस्त इस शिप
इस एयरक्राफ्ट कैरियर में किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 बेड हॉस्पिटल इक्विप्ड विद लेटेस्ट मेडिकल टेक्निक। अब आप बोलिए, यहाँ पे सब फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। ऑपरेशन थिएटर से लेके हर एक लेबोरेटरी, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड है। मेडिकली आपका फूड को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अकोमोडेशन तो आप भूल ही जाइए, मैंने आपको अभी बताया 1700 से ऊपर। दैट इज ह्यूज गाइस। सो ये कुछ फीचर्स हैं इसके, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ आई हो। हालांकि एक फीचर हम भूल गए, दैट इज द वेट। वेट देख के तो आप सब चौंक ही जाएंगे। मैंने आपसे बात की थी अभी एलीट क्लब की। जी हाँ गाइस, द प्रेस्टिजियस क्लब जिसमें भारत ने एंट्री ले ली है, यूएसए यूके वाला, जिसमें हमने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया। वो एलीट क्लब ऐसा है कि जिसने 40,000 टन मतलब 40,000 टन से ऊपर का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। और इसका वेट अराउंड 43,000 टन है। सो दैट्स वाई इंडिया इज इनटू दिस प्रेस्टिजियस क्लब। सो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। आई होप आपको देख के ये मज़ा आया हो। बढ़ते हैं आगे। सो गाइज, अगर बात की जाए इसके इंडिजिनियस कंपोनेंट्स की, आईएनएस विक्रांत की, तो इसमें कई सारी कंपनीज का यूज़ किया गया है। इसमें जो लोहे यूज़ किया गया है, दैट इज़ फ्रॉम द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी कंपनी ने कोलैब किया था डीआरडीएल के साथ, दैट इज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, और साथ ही साथ इंडियन नेवी ने। इन तीनों ने कोलैब होकर इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा, इसकी स्टील रिक्वायरमेंट, इसकी और भी काफ़ी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया है। लेकिन जिसने इसको बनाया है उसका नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इसको मत भूलिएगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। एंड आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि दिस इंडिजिनियस कंटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज अप्रोक्सीमेटली 76%। कहने का मतलब ये है कि 76 से 80% दिस इज इंडिजिनियसली, मेजॉरिटी इंडिजिनियसली है, इसलिए इसको इंडिजिनियसली बोला जाता है। बाकी गाइस कुछ ना कुछ छोटा मोटा सामान तो बाहर से आ ही जाता है, उसको हम बाहर में काउंट नहीं करते। वो सामान बाहर से मंगवाना ही होता है जो अंदर यहाँ पे यूज़ होता है। लेकिन 76 to 80% इट इज़ फुली इंडिजिनियसली। जो भी इक्विपमेंट यहाँ पे यूज़ हुआ लगाने का, दैट इज़ फुल्ली इंडियन। और आप देख सकते हैं गाइस, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको इसके अंदर बताना चाहूँगा, द एम्प्लॉयमेंट फैक्टर। यहाँ पे जिन जिन कंपनीज, आप मानेंगे नहीं कि 500 से ऊपर कंपनीज ने यहाँ पे काम किया है। एंड उस 500 कंपनियों में जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स ये मिला, क्योंकि इसको इतने साल लगे बनाने में। एंड एवरी डे एवरी लेबर वाज इन द प्रोजेक्ट, उसने बनाया है। एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है इसकी मदद से, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग that INS Vikrant has provided to India and its people. So आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे मोर देन 50 इंडियन मैन्युफैक्चरर्स वर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, एंड अबाउट 200 इंडियंस रिसीव डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑन द बोर्ड एवरी डे। सो आप पढ़ सकते हैं ओवर 40,000 others were employed directly. So this is a very positive factor जो आईएनएस विक्रांत हमारे इंडिया में लाया है। इसने हमें ये एम्प्लॉयमेंट फैक्टर प्रोवाइड किया है। सो ये कुछ इसके इंडिजिनियस कंपोनेंट्स थे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस, बात की जाए अगर हमारे फ्यूचर एंडिवर्स की, फ्यूचर एंडिवर्स मतलब हमारे फ्यूचर प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे। सो गाइस, नेवी सोच रही है, 2015 से ये बात चल रही है कि हमें तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर पानी में होंगे तो तीसरे की ज़रूरत आसपास पड़ ही जाती है। क्योंकि हर एक कंट्री लगी हुई है बनाने में, एंड वी हैव टू बी एडवांस ऑल्सो। सो यहीं पे तीसरे, अगर यहाँ पे प्रपोज तो कर दिया गया है वैसे, लेकिन अगर इसको मंजूरी मिल जाती है तो बोला गया कि इसका नाम आईएनएस विशाल रखा जाएगा। और ये तो गैस भूल ही जाइए, जायंट 65 टन वेसल, दैट इज ह्यूमंगस। जो आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य, जो मैंने आपको बताया रशियन मेड हमारे पास पड़ा हुआ है पहले का, उनसे बहुत बड़ा होगा।
एंड आई होप ये इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर ISC-2 दैट इज INS विशाल जल्दी ही अप्रूव हो जाए। सो गाइज यही सब था INS विक्रांत के बारे में। आई होप INS विक्रांत के बारे में आपको काफ़ी हद तक कुछ नॉलेज हुई हो। आज ही के दिन एक और खुशखबरी हमें सुनने को मिली है जो कि PM मोदी ने हमें दी है। दैट इज इंडियन नेवी को अपना नया साइन मिल चुका है। जी हाँ, ये काफ़ी देर से न्यूज़ में था। आपको अगर याद हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इंडिपेंडेंस डे का भाषण, जिसमें उन्होंने कहा था कि रिमूव एनी ट्रेस ऑफ द कॉलोनियल पास। ब्रिटिश एरा का कोई भी ट्रेस हमारे इंडिया में अब नहीं रहना चाहिए। यही ट्रेस आप देख सकते हैं हमारे इंडियन नेवी के ओल्डर वर्जन में, जो कि फ्लैग का ओल्डर वर्जन था, उसमें था। अगर आप देखें ये लाल क्रॉस जिसको हम सेंट जॉर्ज क्रॉस कहते हैं, जो कि इंग्लैंड के फ्लैग को थोड़ा बहुत रिजेंबल करता है, इसको हमने अब पूरी तरह हटा दिया है। एंड नाउ PM मोदी हैज इंट्रोड्यूस्ड इंडियन नेवीज न्यू फ्लैग, जिसमें आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की झलक देखने को मिलेगी। बिकॉज आपको पता है ही इज़ आवर हीरो। छत्रपति शिवाजी हमारे इंडिया के, हमारी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बहुत बड़े हीरो रहे हैं। एंड मैरी टाइम ऑपरेशंस में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। कभी पढ़ाएंगे उनके बारे में आपको। लेकिन अब इस नए फ्लैग में कोई भी ट्रेस, कॉलोनियल पास्ट का कोई भी ट्रेस नहीं झलक रहा है। दैट इज़ वाई इस फ्लैग को चेंज किया गया। एंड यही सब था INS विक्रांत और इस छोटी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में आपको। आई होप काफ़ी हद तक ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो INS विक्रांत के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए गाइस, ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिलीज़ में। एंड सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। एंड अपना वैल्यूबल फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट, और भी अच्छे करंट अफेयर्स, और भी अच्छे करंट टॉपिक्स लाएं। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।